जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हिमरक्षक यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के 7वें लेक्चर की। इससे पहले हमने कंप्लीट कर लिए हैं टोटल लूसेंट के 19 लेक्चर। ये है हमारा 20th लेक्चर। ठीक है, चलो हमारा आज का लेक्चर होगा गांधी जी के बारे में। गांधी जी ने जितने भी आंदोलन करे हैं उनके बारे में। सबसे पहली बात आपने याद रखनी है, जब चंपारण का आंदोलन हुआ था, चंपारण में विद्रोह हुआ था, तब गांधी जी को बुलाने वाला बंदा कौन था? तो ये आपको किसान नेता के बारे में याद रखना है। ये थे राजकुमार शुक्ल। ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी को बुलाया था चंपारण में आंदोलन करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन आता है गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग कहां किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में करा था। यदि भारत में पूछ लिया जाए तो चंपारण में करा था। चंपारण में विद्रोह करने के लिए किसने बुलाया था? ये बुलाया था राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। समझ गए? इतनी सी बात हुई क्लियर। और चंपारण के विद्रोह के कारण अंग्रेजों ने 3 कठिया प्रथा की जो प्रथा थी वो समाप्त कर दी थी। ये भी आपने याद रखना है। और बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 में होम रूल लीग को समाप्त करने के लिए घोषणा करी थी। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट ये क्वेश्चन आता है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना करने वाला व्यक्ति का नाम बताओ। तो ये थे एन.एम. जोशी। इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ठीक है, नेक्स्ट गांधी जी ने गुजरात में खेड़ा जिले में खेड़ा सत्याग्रह कब किया था? तो ये करा था 1918 में। ठीक है, फिर नेक्स्ट रोलेट एक्ट लागू कब हुआ? 19 मार्च 1919 में। यदि आपको गांधी जी द्वारा सभी के सभी आंदोलन पूछ लिए जाएं तो आपको इस प्रकार से ये वाला वर्ड याद रखना है। बर्थडे में आप काटते हो केक, बर्थडे में आप काटते हो केक, केक काटते हो ना, तो ये आपने वर्ड याद रखना है केक। सी से चंपारण, ए से अहमदाबाद, के से खेड़ा। ठीक है, केक, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। देखिए रोलेट एक्ट में क्या होता था, क्यों इसे स्वीकार नहीं करा गया? क्योंकि इसमें ना तो अपील होती थी, ना तो दलील होती थी, ना कोई वकील होता था। मींस इसमें शक के आधार पर ही किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसलिए इसे ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में। और किन के गिरफ्तारी के साथ ये हत्याकांड हुआ था? यह हुआ था सत्यपाल सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के साथ ये विद्रोह हुआ था। और विद्रोह करते करते ये एक मैदान में इकट्ठे हुए थे, जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। तो जनरल डायर ने इसका इस प्रकार से फायदा उठाया था कि इसके जितने भी बाग के दरबार थे वहां पर खड़े होकर लोगों पर, भीड़ पर गोलियां चलवा दी थी और यहां पर बहुत सी हत्याएं हुई थी। कहा जाता है 1000+ व्यक्ति मारे गए थे। ये आंकड़ा ऑफिशियल है, बट कहते हैं इससे कहीं ज्यादा, कहीं गुना ज्यादा मृत्यु हुई थी जलियांवाला बाग में। कहां है ये? अमृतसर में है। ठीक है, समझ गए? आई बात समझ में? चल नेक्स्ट है साइमन कमीशन। भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 में ये भारत आया था। व्हाइट मैन कमीशन नाम से जाना जाता था क्योंकि इसका विद्रोह क्यों हुआ था? क्योंकि इसमें साइमन कमीशन में कोई भी व्यक्ति भारतीय नहीं था, सारे के सारे जितने भी थे बंदे वो अंग्रेज थे। इसलिए ये विद्रोह का कारण बना था इस साइमन कमीशन का। ठीक है, नेक्स्ट भगत सिंह और
बटुकेश्वर दत्त ने बॉम्ब फेंकने के लिए असेंबली के अध्यक्ष विठल भाई पटेल तदारत कर रहे थे। ठीक है, जब इन्होंने बम फेंका था तब असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? विठल भाई पटेल। देखिए इसमें बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह का कोई भी जान माल का नुकसान करना नहीं था। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ उनके कान के, कहते हैं कान के पर्दे खोलने के लिए, उनको जगाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ डर के लिए इन्होंने बम फेंका था, ना कि किसी की जान के लिए, किसी को मारने के लिए इन्होंने ये काम करा था। सिर्फ डराने के लिए, थोड़ा सा डराने के लिए इन्होंने ये बम फेंका था और थोड़ी सी ये गलती साबित हुई और बाद में भगत सिंह को फांसी का कारण भी यही बना था, बम फेंकना। नेक्स्ट, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित आश्रम में लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया और वहां पर, कहते हैं, दांडी यात्रा करी। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत करा। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करा, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, सभी को पता है 3 हुए थे ये गोल में सम्मेलन, 1, 2 और 3, टोटल हुए थे 3 गोल में सम्मेलन। दूसरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें गांधी जी ने भाग लिया था। और ऐसा कौन सा बंदा है, ऐसा कौन सा बंदा है जो तीनों में प्रेजेंट था? वो थे भीमराव अंबेडकर। वो थे भीमराव अंबेडकर जी। तीनों जो ये कॉन्फ्रेंसेस हुई थी इनमें अवेलेबल थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला पॉइंट आप याद रखो। 1939 में गांधी जी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पत्तावी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए थे। ये गांधी जी को ये पसंद नहीं था कि ये सुभाष चंद्र बोस चुने जाएं, बट गांधी जी का विद्रोह करके सुभाष चंद्र कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, एक हिसाब से गांधी जी के खिलाफ जाकर। ठीक है, बाद में त्रिपुरा में जब ये दोबारा चुने गए 1940 में, तब इन्होंने इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, देखिए सभी को पता है जनरल डायर ने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसको अंजाम दिया था और बाद में सरदार उधम सिंह ने लंदन में 20 भरी सभा में इसे गोली मारकर उड़ा दिया था, मीन्स हत्या कर दी थी माइकल जनरल डायर की। मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग किसने करी थी, किसके नेतृत्व में करी थी? तो आपने याद रखना है मुस्लिम लीग ने करी थी और लाहौर अधिवेशन में करी थी और मोहम्मद जिन्ना के नेतृत्व में करी थी। समझ गए? आई छोटी सी बात हुई क्लियर। ये था लेक्चर। उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। छोटे छोटे लेक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि आपको जो है वो जो भी आपको एक दिन में पढ़ाया जाता है वो आपको लर्न भी जरूर होना चाहिए। ठीक है, आप जो भी पढ़ते हो ना, जैसे हमने 20 लेक्चर कंप्लीट करे हैं, यदि आपने रोज कुछ ना कुछ पढ़ा होगा तो आपको 20 लेक्चर में से 20 तो आते ही होंगे। ठीक है, और आपको इसी प्रकार से पढ़ते रहना है बिकॉज आपने ही सपना देखा है सरकारी नौकरी का और आपका ही फर्ज बनता है उसे कंप्लीट करने का। यूट्यूब के अलावा हम 3 सोशल मीडिया हैंडल्स पर और भी हैं, जैसे हो गया व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। इन तीनों का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको यहाँ पर हमें फॉलो जरूर करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय